जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों और प्यारे बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगियों, आज पूरे मानव समाज में कुछ ना कुछ आपको आने वाले समय में देखने को मिलता है। ये मैं नहीं, परम संत बाबा जय गुरुदेव जिन्होंने कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाया, जो मथुरा की भूमि पर पूरे मानव समाज को सत्य का संदेश दिया, सत्संग सुनाया, परम संत बाबा जय गुरुदेव। आज उनके नाम की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में है। एक ऐसा मंदिर, नाम योग साधना मंदिर, जहां एक सारे समाज की, सभी धर्मों की एक मनोकामना पूर्ण की जा रही है। बाबा जी ने कहा था, अपनी बुराई छोड़ो और एक मनोकामना का लाभ लो। पर आपको वहाँ जाकर घर परिवार में रहते हुए उस परम पिता परमात्मा का, जो सभी धर्मों का आधार है, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ कि आपको आने वाले समय में जो भयानक बीमारियाँ आएंगी, भूकंप आएंगे और ये बम गोले जो मानव ने बनाए हैं, इंसान ने बनाए हैं, ये सब छोड़े जाएंगे। उनसे बचने के लिए इस विधाता ने, कुल मालिक ने, भगवान ने, परमात्मा ने, जो आप चाहो उसने एक विधान बनाया है। वो एक जीवात्मा जो मनुष्य शरीर रूप धारण करके आती है, उस विधान में दखल नहीं देती। उसके अनुसार जीवात्माओं को सत्य बताकर, सत्संग सुनाकर सतलोक ले जाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ एक प्रार्थना से आपको, अगर एक प्रार्थना आप हर मेरी वीडियो में मिलेगी, उसे आप एक कॉपी किताब जिस प्रकार से आप बनाना चाहो बना लो, और जब 10-20 प्रार्थना हो जाएं तो 1 घंटा शाम और 1 घंटा सुबह और आधा घंटा जय गुरुदेव का नाम का स्मरण करोगे तो आपकी आत्मा को, आपके मन को, आपके शरीर को पूर्ण ताकत मिलेगी हर बीमारी से लड़ने की। समाज में प्रशंसा होगी, आपको जीवित भगवान देखने को मिलेगा, परमात्मा देखने को मिलेगा, आध्यात्मिक गति आपको प्राप्त होगी, जिसे मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, वो आपको प्राप्त होगी। आज कलयुग में ये इतना आसान कर दिया गया है, पीछे के युगों में ऐसा नहीं था, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। आप पार चले जाओगे। पार कहाँ जाना होता है? पार कोई देश विदेश में नहीं है। जिस प्रकार हम आँख खोलते हैं और इस सारे संसार को देखते हैं, उसी प्रकार अंतर में आँख बंद करके भगवान के लोक दिखाए जाते हैं। जिस प्रकार हम सोते हैं, उन लोगों का हम अंतर में अपने आत्मा से, अपने मन से और अपने शरीर से उन लोगों का निर्माण कर देते हैं। आत्मा 16 सूर्यों का प्रकाश के बराबर है। तो मैं आपको एक प्रार्थना बताता हूँ, आप उसका अर्थ सुनिए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है, मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। आत्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रही है कि तुमने कितनों को पार तारा है। अगर आप तो इस दुनिया में जीवात्माओं को, नर नारियों को पार करने के लिए आते हो, तो आपने कितनों को पार तारा है। आप मुझे भी तार दीजिए। तो मैं आपके चरण कमलों में ध्यान लगाऊंगा। ध्यान कैसे? जो 5 चरण कमल होते हैं, ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष और सत्पुरुष, वो चरण कमल होते हैं। किसके चरण कमल होते हैं? गुरु के कह लो, शब्द के कह लो, आनंद के कह लो, परमात्मा के कह लो, वो चरण कमल होते हैं। जब मैं उनमें ध्यान लगाऊंगा तो मेरी आत्मा उनमें पार होते होते, सारे अंड खंड देवी देवताओं में होते हुए, उत्पत्र भूत प्रेतों में चल जाते हुए, सारे लोगों का भ्रमण करती हुई उस परमात्मा के यहाँ मिल जाएगी, जहाँ उसका एक तत्व है। मैं बालक अबुद तुम्हारा हूँ, तुम समृति पिता हमारे हो, मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। आत्मा कह रही है, जिस प्रकार माँ बाप अपने बच्चे को गोद में रखते हैं, उसे दुख भी देते हैं, उसे सुख भी देते हैं, उसे मानव समाज में समझाते भी हैं,
उसी प्रकार आत्मा कह रही है मैं बालक अभूत तुम्हारा हूँ, मतलब बालक हूँ, अज्ञानी हूँ, नासमझ हूँ, मुझे आप अपनी गोद में बिठा कर रखना। जिस प्रकार इस संसार के माँ बाप अपने बच्चे को गोद में बिठा के रखते हैं, सारी तकलीफ़ों पे दूर रखते हैं, और जब कोई गलती करता है तो उसे डांटते धमकाते भी हैं। इसी प्रकार हे परमात्मा, हे जग के सृजनहार, हे सारे धर्मों के मालिक, हे अंडखंड के ब्रह्मांड के मालिक, कि आप मुझे अपनी गोद में बिठा के रखना। तो कौन कह रही है? आत्मा कह रही है। किससे कह रही है? परमात्मा से कह रही है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। इस संसार में 8 तत्व से ये दुनिया बनी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, या जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आप 8 तत्व इस संसार को मानो। ये कर्मों का विधान है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, इस दुनिया की ज्वालाएं हमारा घर परिवार समाज, ये देश व दुनिया, खाने पीने के साधन, ऐश और आराम की जिंदगी, ये प्रहार करती रहती हैं। प्रहार कैसे करती हैं? मन जो यहाँ बैठा है, जो 3 लोक का स्वामी है, भगवान ने एक तत्व बना दिया जो मन है। वो कहता है एक चीज़ को ये मेरी है, मेरी मेरी कहते हुए उसका पतन हो जाता है। और वो जीवात्मा ऐसी मनुष्य शरीर में रहते हुए 4 लोक ऊपर के और 4 लोक नीचे के, अंडज, पिंडज, ऊष्मज और स्थावर, ये 84 में जाने की प्रक्रिया है। और 4 लोक ऊपर के ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष और शत्रु, ये ऊपर के जाने की प्रक्रिया है। जैसे ईश्वर लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक। तो आज हमें इस संसार में बीच में स्थान दिया गया है, और हम इस संसार के सुख और दुख भोगने के लिए आए हैं। तो कहते हैं यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, ये संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये हम पर प्रहार करते रहते हैं। प्रहार कैसे करते हैं? जैसे जिस प्रकार से एक परमात्मा ने इंसान को बनाया, फिर नर और नारी दोनों को बनाया, तो ये कर्म कर्जे होते हैं। कर्म कर्जे ऐसे होते हैं, एक दूसरे को भोगने पड़ते हैं। जिस प्रकार जितनी भी जीवात्माएं हैं इस संसार में, कर्म कर्जों के अनुसार हमें वो साधन इस्तेमाल करने का अवसर मिलता है। जैसे घी, दूध, दही, पेड़ पौधे और खाने के सामान, ये सब जीवात्माएं हैं, और इन जीवात्माओं से हम वो अन्न ग्रहण करते रहते हैं। ये क्या है? कर्मों के कर्ज। तो ये संसारी ज्वालाएं हैं, हम पर प्रहार कर जाती हैं। हम किसी की मोह ममता में बहक जाते हैं, और हम अपना उद्देश्य ये भूल जाते हैं। हम इस मनुष्य संसार में भगवान और परमात्मा की भक्ति के लिए आए। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। जब आंधी हमें हिला देती, जब घर परिवार में ईर्ष्या, चुगली, निंदा होती है, तो आदमी संसार में मुकदमेबाजी होती है, तो ये मन व्याकुल हो उठता है, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, और आत्मा त्राही त्राही करने लगती है। ये आंधी है घर परिवार समाज की। एक बार को 100 बार, 1 लाख बार आदमी सोच सोच के इस शरीर को, मन को इतना कमज़ोर कर देता है कि वो 84 में जाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो कहते हैं जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, तो उस परम पिता परमात्मा जो मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आता है, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती हमें सहारा है। जब हम इस दुनिया में किसी जीवात्मा के, परमात्मा की आई हुई जीवात्मा का सत्संग सुनते हैं, सत्य संदेश सुनते हैं, तो मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती हमें सहारा है। जब सत्संग में गुरु महाराज, स्वामी जी महाराज, परम संत बाबा जय गुरुदेव सत्संग के माध्यम से हमें बताते थे, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। तो हम ये सोच विचार करते थे घर परिवार समाज में रहते हुए
कि वास्तव में एक न एक दिन तो हमें इस मनुष्य शरीर को छोड़कर जाना ही है। इसका मतलब बाबा जय गुरुदेव सत्य कहते थे। तो आज हम घर परिवार का मोह ममता छोड़कर और घर परिवार मानव समाज की सेवा करते हैं और उसके मन में विचार नहीं रखते, और विचार ना रखने के कारण जितनी देर हम विचार रखते थे उतनी देर परम संत बाबा जय गुरुदेव का नाम लेते हैं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। और उसी प्रकार हम पांचों नामों का सुमरन करते हैं आधा घंटा सुबह, आधा घंटा बैठकर, तो हमें उस परमपिता परमात्मा की शक्तियों का एहसास होता है, दया का एहसास होता है। अगर आप समय से पहले साध की संगत में पहुंच जाओगे तो साध तो जीते जी मुक्ति देता है, और सद्गुरु जीवात्माओं को 4 जन्म में पार करते हैं। आपको चाहिए सबूत। जब आप भगवान के दर्शन करोगे और परमात्मा के दर्शन करोगे तो इससे बड़ा सबूत आपको दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, कि साध डायरेक्ट दिखाता है। डायरेक्ट ऐसे होता है जिस प्रकार हम उस परमपिता परमात्मा की साधना करते हैं। साधना कहते हैं 5 तरीके की: सेवा, सत्संग, भजन और प्रार्थनाएं और पूजा। इनका मतलब आपको सीखने के लिए किसी साध की संगत में जाना पड़ेगा। एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की हटे कोट अपराध। आप इन मुहावरों को कह तो देते हैं, पर इनका जब आप अर्थ समझ जाओगे तो आप साध की संगत जरूर करोगे। साध करता है साधना करता चलता है और जीवात्माओं को लेता चलता है। अब साधना करता कहाँ है और ले जाता कहाँ है? साधना करता है संसार में और ले जाता है परमात्मा के पास, भगवान के पास, जिसे हम मोक्ष और मुक्ति कहते हैं। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो, गदे गदे हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। कुछ भुजा उठाकर कहते हो। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने गांव-गांव, जिले-जिले, शहर-शहर दौरा किया और सबको बताया कि भुजा उठाकर संसार में सत्संग सुनाकर किताबों और माध्यम से सारी तरकीब से उन्होंने बताया। ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा 60 साल के अंदर जो किसी भी तरकीब से मानव समाज को ना समझाया। आज उन्हीं का लाभ लेकर परम संत बाबा जय गुरुदेव का सभी जीवात्माएं इस संसार में बचने का आधार मिल रहा है। अगर आप आने वाले समय से बचना चाहते हो, बिल्कुल निर्लोभ होकर 1 घंटा उस परमपिता परमात्मा की, जिस प्रकार परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया है उसी के अनुसार आप इंटरनेट पे देख सकते हो, किताब पढ़ सकते हो, पत्रिकाएं पढ़ सकते हो, सत्संगियों से मिल सकते हो। बाबा जी ने कहा था, उस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करते स्वामी। उस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करते स्वामी। आत्मा, मन और शरीर शरीरों से प्रेम करता है और मन भगवान से प्रेम करता है और आत्मा परमात्मा से प्रेम करती है। इस संसार में एक परमात्मा है, एक आत्मा है, एक मन है, एक शरीर है। शरीर शरीरों से प्यार करे। बाबा जी ने कहा था संगत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और ये चढ़ाई का बेड़ा है। तो आप संगत की सेवा करें, इंसानों से प्रेम करें, जीव जंतुओं से प्रेम करें और परमपिता परमात्मा की भक्ति करें। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं पार अवश्य हो जाऊंगा, तुमने पतवार संभाला है। मैं पार अवश्य हो जाऊंगा, तुमने पतवार संभाला है। जब आदमी, इंसान, नर नारी सत्संग से जुड़ जाते हैं तो गुरु महाराज ने कहा था, बच्चों तुम एक दिन मुझे भूल जाओगे और मैं आपको नहीं भूलूंगा। आप आगे आगे चलोगे तो मैं पीछे पीछे चलूंगा। आज परम संत बाबा जय गुरुदेव के जितने भी सत्संगी हैं, बाबा जी किसी को नहीं छोड़ेंगे और किसी ना किसी रूप के माध्यम से, किसी दुख के कारण, पीड़ा के कारण वो आत्माओं को जगाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आत्म कल्याण सबके लिए जरूरी है। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियो से अगर आप 1 घंटा उस परमपिता परमात्मा का नाम लेना सीख गए, युक्ति करनी सीख गए, तो आपको मोक्ष और मुक्ति मिलने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बाबा जी ने ये साफ कहा था, बच्चों मैं तुम्हारी 400 साल तक मदद करूँगा।
जय गुरुदेव।